आस्था के महाकुंभ की अब शुरुआत होने में बस कुछ ही घंटे बाकी हैं और महाकुंभ करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि परंपरा और सनातन संस्कृति का संगम है। श्रद्धालुओं के लिए यह एक पवित्र एहसास है जिसका इंतजार हर सनातनी सालों तक करता है। महाकुंभ की भव्यता पूरे प्रयागराज में इस वक्त देखने को मिल रही है। महाकुंभ मेले को लेकर के रेलवे की तरफ से भी एडवांस मेला कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रयागराज के सभी 9 रेलवे स्टेशन से लगातार यहां पर तकरीबन 1200 सीसीटीवी कैमरे की मदद से फीड आ रही है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। एआई टेक्नोलॉजी के जरिए भी खास मदद ली जा रही है ताकि अपराधियों पर नजर रखी जा सके। अगर कोई अपराधी प्रयागराज आता है तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा और बताया जा रहा है कि जितने भी अपराधी हैं उनकी डिटेल सॉफ्टवेयर में दर्ज कर दी गई है पहले से। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने तकरीबन 1200 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। मेगा कंट्रोल रूम टावर बनाया गया है यहाँ पर, एडवांस कंट्रोल रूम टावर। आरपीएफ जीआरपीएफ के अधिकारी जो है वो लगातार इन सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखेंगे तमाम प्रयागराज के 9 रेलवे स्टेशन पर जहां श्रद्धालु पहुंचेंगे। मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहां पर दिखाना चाहूंगा। आप ये देखिए, ये तमाम ये जो सीसीटीवी विजुअल्स हैं वो एक एक पार्ट के आप देख पाएंगे। यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स के यहाँ पर देख पा रहे हैं, सड़क के आप देख पाएंगे। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो सीसीटीवी पर कैद हो रही है। यानी कोई अगर मिसिंग है किसी के फैमिली का तो अगर आके आरपीएफ और जीआरपीएफ को कांटेक्ट करते हैं, उसके डिटेल बताते हैं, सॉफ्टवेयर में उसको फीड किया जाता है और फिर उसकी पहचान यहाँ पर की जा सकती है। एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। कोई अपराधी, कोई आरोपी यहाँ पर इस इलाके में घूमते हैं तब उनकी पहचान जो है यहाँ पर आसानी से की जा सकती है अगर इनके सॉफ्टवेयर में सब कुछ अपलोडेड है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, सीसीटीवी की ये तमाम तस्वीरें हम आपको यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तकरीबन 1200 सीसीटीवी कैमरा जो है वो जो है इस कंट्रोल रूम में है और यहाँ पर आप देखिए तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं जो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं एडवांस मेला टावर में मौजूद हैं। रेलवे ने इसे बनाया है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इसे बनाया गया है और हमारे साथ इस वक्त शशिकांत जी मौजूद हैं, शशिकांत त्रिपाठी सीपीआरओ। सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। देखिए, ये जो मेला कंट्रोल टावर है ये बेसिकली हमारा मास्टर कंट्रोल रूम है। यहाँ पे हम 2 तरह से देखा जाए तो मेला में मदद करना इसका उद्देश्य है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा का फीड आ रहा है। बेसिकली कुंभ का जो ये मेला है, महाकुंभ का मेला है, इसमें हम लोग प्रयागराज जंक्शन और इसके साथ ही प्रयागराज के आसपास के जो 8 प्रमुख और स्टेशन है, मतलब टोटल बात की जाए तो 9 स्टेशन से इस महाकुंभ के जो पर्व है इसको पूरा मैनेज करते हैं। और अब बस 2 दिन बचे हैं। महज 2 दिन बाद इस महाकुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को रुकने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है, कोई असुविधा ना हो इसके लिए अरहल घाट पर 4 रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। एक रैन बसेरी की क्षमता 1000 बिस्तर की है और हर कोई यहां पर 100 रुपए देकर के रुक भी सकता है। किस तरह की यहां व्यवस्था की गई और खासतौर पर यहां काम करने वाली महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था है, हमारी सहयोगी सपना ने जाना। चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि जब 12 साल में ये सौभाग्योदय हुआ है तो उनको भी मिले। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि राह कहाँ जाए, और क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े लोगों के लिए बहुत व्यवस्थाएं हो जाती हैं, वो अपने पैसे के जरिए उन व्यवस्थाओं को जुटा लेते हैं, लेकिन छोटे लोगों के लिए व्यवस्थाएं जुटाना मुश्किल है। तो मैं इस वक्त एक जन आश्रय स्थल में हूँ। ये जो कैंप है इसमें आपको सिर्फ महिलाएं दिखाई दे रही होंगी, यानी कि जो मुझे देखकर समझ आया यहाँ पर सिर्फ महिलाओं को अलाउड है। हाँ, सिर्फ महिलाएं आ रही हैं। तो आप लोग सब कुंभ में ही आए हैं? अच्छा, खाना वगैरह भी मिल रहा है आपको? हाँ, यस। तो ये भी फ्री में है? यस, सब कुछ आपको फ्री में मिला है? जी मैम। कोई ऐसा है जो पहले भी आया हो? नहीं मैम, हम लोग 2019 से कर रहे हैं। 2019 से? जी। तो काम काज करने वाले हैं क्या आप लोग? जी जी।
अच्छा, गंगा सेवा जी, दूत। जी। तो ये तो आम लोगों के लिए भी बना है ना, कि कोई भी आके नहीं, यहाँ रह सकता आम है? लोगों के लिए नहीं बना है, सिर्फ हम लोगों के लिए बना है। जो यहाँ काम कर रहे जी, हैं। जी। तो जिन लोगों के लिए काम करने का है उनके लिए बनाया गया है। जी, जी। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग प्रयागराज के हैं। आप प्रयागराज, आप हम भी प्रयागराज। आप भी प्रयागराज से? हाँ? अच्छा, कोई ऐसा है जिसने पहले भी काम किया हो, तो देखा हो कि पहले ऐसी व्यवस्थाएं कभी नहीं की गई थी, आज ऐसी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं? हाँ नहीं, हाँ, नहीं, जो भी होता है ऐसी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था है, ठीक है जी, व्यवस्था। जी। मैं तो देख रही हूँ कि आपको खाने पीने की भी पूरी व्यवस्थाएं मिली हुई हैं, सब कुछ है। हाँ, सब अच्छे से, आप अपने बच्चे भी ला सकते हैं। हाँ, इस बार बच्चे भी ला सकते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है रहने की। पुरुषों के लिए वो दिया गया है और महिलाओं के लिए ये वाला दिया ये गया वाला है। दिया खुश हैं व्यवस्थाओं से? हाँ, बहुत अच्छा। और इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। और ऐसे में श्रद्धालुओं के रहने, उनके खाने पीने के लिए भी कुछ खास इंतजामात यहां पर किए गए हैं। किस तरह की व्यवस्था है, हमारी ये खास रिपोर्ट में देखिए। जब भी 40 करोड़ की हो, आंकड़ा इतना बड़ा हो और शहर की क्षमता 5 से 10 करोड़ ही हो, तो ऐसी टेंट सिटी तैयार करनी पड़ती है। और यही देखिए तैयार की गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत खूबसूरत तरीके से टेंट सिटी को तैयार किया गया। देखिए, पूरा गार्डन थीम दिया गया है। ये देखिए, ये ITDC यानी कि इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन की ओर से तैयार की गई है। और लोगों ने यहाँ विजिट करना भी शुरू कर दिया। देखिए, जैसे ये लोग हैं, ये सभी विजिट करने के लिए आए हुए हैं कि कैसी ये टेंट सिटी है। ये देखिए, इस तरीके से इनको ले जाने के लिए कार्ट भी है कि अगर वो चाहें तो जो है इस कार्ट के थ्रू अलग अलग अपनी जो जगहें हैं या जो उनके कैंप अलॉट हुए हैं वहाँ तक जा भी सकते हैं। तो ये पूरा गार्डन व्यू दिया गया है। आप देख सकते हैं जैसे फ्लैट्स के नंबर होते हैं, सबको नंबरिंग कर दिया गया है। और इनका फेयर 20,000 तक जाता है, 20 to 25,000। स्टार्टिंग इनकी होती है 14,000 से 25,000 तक जाता है। अब मैं आपको एक कैंप के अंदर भी लेकर चलती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कैंप मैंने अलॉट कराया है, मैंने इसका पेमेंट किया है, तो 201 मुझे ये कैंप नंबर मिला। ये सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया गया है, गार्डन व्यू दिया गया है। उसके बाद अंदर चलकर आप देख सकते हैं, ये ओपन नहीं होगा, ये ओपन हो पाएगा? कोई बात नहीं। ये देखिए, पूरा लग्जूरियस प्रॉपर्टी इस तरीके से दी गई है। वॉशरूम देखिए कितने क्लीन, यहाँ इस तरीके से क्लीन वॉशरूम्स एकदम यहाँ पर दिए गए हैं। पूरा ध्यान रखा गया है कि आप अगर यहाँ पर जो अपना मनी दे रहे हैं वो वर्थ हो। ये देखिए, पूरा क्लीन वॉशरूम। 14,000। अच्छा, जिस कैंप में इस वक्त मैं मौजूद है, जैसे आपको एक होटल में पूरी व्यवस्था मिलती है, कुछ वैसी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। पूरी व्यवस्था मुझे वैसी नजर आ रही है। जरा आप बाहर आए, यहाँ पर आकर हम देखते हैं। आप आके जरा बात करें, कितना फेयर रखा है आपने? 14,000 प्लस टैक्सेस। 14,000 प्लस टैक्सेस। जो वैसे लोग हैं उनके लिए ज्यादा होगा, लेकिन क्या आपने पूरा बुक हो गया ये सब कुछ? नहीं, पूरा बुक अभी नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट बुक हो चुका है हमारा। ऑलमोस्ट बुक हो चुका है। शाही स्नान पर भी 14,000 ही है? नहीं, शाही स्नान पे 20,000 है। 20,000 है। तो जिस कैंप में मैं इस वक्त गई थी, ये 14,000 है। Yes, इससे ma'am. भी ज्यादा जाता है कॉस्ट Yes, यहाँ ma'am. पर? तो Maximum इससे भी हमारा अच्छे कैंप है? यस मैम, 30,000 का है हमारा मैक्सिमम जो है। अच्छा, उसमें क्या क्या और आप दे रहे उसमें हैं? थोड़ा लग्जरियस ज्यादा है, Luxurious ज्यादा। उसका व्यू ज्यादा अच्छा है। वो जो पीछे रिवर व्यू है वो। अच्छा, तो इंडियन डेवलपमेंट, जी हाँ। इंडियन टूरिज्म जी डेवलपमेंट हाँ, कॉर्पोरेशन की जी ओर हाँ, से तैयार जी हाँ, किए गए हैं। ITDC की ओर से तैयार कितना किया दिन गया लगा है। इसको तैयार करने में? मैडम लगभग 2 महीने के आसपास। 2 महीने के जी हाँ। आसपास। लोग रुचि दिखा रहे हैं, देखिए मैं अभी देख बहुत रही हूँ। मैडम, बहुत 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 रुचि दिखा बहुत रहे लोग हैं। आ रहे हैं मैडम। अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो। इतना बड़ा एक मेला लगने जा रहा है, जिसके लिए ऐसी टेंट सिटी बनना स्वाभाविक है। लेकिन इस टेंट सिटी को देखकर आप कह सकते हैं कि यहाँ रहने का हर किसी का मन करेगा। 20,000 तक, 30,000 तक भी फेयर शाही स्नान पर जाता है। 14,000 से स्टार्टिंग होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर इस टेंट सिटी को बुक कर सकते हैं। महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2 दिन बाद ही सनातन के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत होने वाली है। और महाकुंभ को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है। वहीं महाकुंभ के दौरान कई VVIPs की मौजूदगी भी होगी और वो भी इस संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। सीएम योगी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी महाकुंभ का आमंत्रण दिया। और इससे पहले सीएम योगी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष को भी महाकुंभ का आमंत्रण दे चुके हैं। तो हर खासो आम की मौजूदगी महाकुंभ में होने वाली है। 2 दिन बाद इस महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया है कुछ खास लोगों को भी।
महाकुंभ 2025 की शुरुआत होने में बस 2 दिन बचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस मेले को भव्य आयोजित करना चाहती है और इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। इस मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सहूलियत और आवागमन को भी ध्यान में रखा गया है। संगम में करीब 30 अस्थायी पुल भी इसके लिए बनाए गए। महाकुंभ में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पांटून पुल। हम आपको अब पहले पांटून पुल से शुरू करते हैं ताकि जब आप ये रिपोर्ट देखें और अगर आप कुंभ आने वाले हैं तो खोने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये देखिए, ये पहले नंबर का पांटून पुल है, अक्षयवट पांटून पुल। ऐसे 30 पांटून पुल है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ और जो जितने तक मैं देख पा रही हूँ या मेरे कैमरा देख पाएगा उतने तक मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद आपको चीजें समझा देती हूँ। और एक चीज और आप समझें कि हर पांटून पुल वन वे है। जैसे ये पहला पांटून पुल है, ये अखाड़ों की तरफ जाने के लिए बनाया गया है। ये अरहल की तरफ जा रहा है पहले नंबर का। तो अगर आप किसी से बात करते हैं, उसको बताना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि या कोई खो गया है जिसे आप बताना चाहते हैं, तो ये पहले नंबर का पांटून पुल है जिस पर मैं मौजूद हूँ। उसके बाद जरा कैमरा पैन करिए नकुल। ये पहला हो गया अक्षयवट। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और आप किसी को बुलाना चाहते हैं या कोई आपसे बिछड़ गया है, तो आप किसी भी पांटून पुल के पास खड़े हो जाएं, वहाँ का नंबर पढ़ें और उसके बाद उसे वहाँ बुला सकते हैं। ऐसे 30 पांटून पुल हैं कि ये 30 पांटून पुल बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल आने और जाने के लिए बल्कि इसलिए भी कि 2 सिरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, एक ये देखिए जो लोहे के पाइप आप देखते हैं कि ये 5 टन के होते हैं, फिर भी ये इसी तरीके से सदे रहते हैं क्योंकि एक बड़ा भारी सा, ये देखिए दोनों साइड रस्सी बांधकर कुछ नीचे नदी में डाल दिया जाता है जो दोनों को जोड़कर रखता है। तो ऐसे 30 पांटून पुल हैं। जब अर्धकुंभ लगा था 2019 में तब इनकी संख्या 22 थी और अब बढ़ाकर जो है 30 कर दी गई है। अद्भुत अलौकिक महाकुंभ का आयोजन। प्रयागराज में महाकुंभ जितना आकर्षण का केंद्र है, देश दुनिया के लोग उतनी तादाद में यहां पर पहुंच रहे हैं और सिर्फ भारत के नहीं, विदेशों से भी बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच रहे हैं। और अर्जेंटीना से एक विदेशी सैलानियों का ग्रुप भी संगम नगरी पहुंच चुका है, जो कि यहां की व्यवस्था देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है। तो महाकुंभ देश के लोगों के लिए तो आकर्षण का केंद्र होता ही है क्योंकि वो जानते हैं संतों के बारे में और संतों को देखने आते हैं, बट विदेशियों के लिए भी उतना ही आकर्षित करने वाला होता है। यू ऑल पीपल आर फ्रॉम वेयर? Argentina. You are from Argentina. So all you people are friends. You have visited here for Kumbh Mela? True, yeah. Yeah. So have you visited there, akharas? We just was walking recently today, so we are totally. How much all distance? of us are so impressed. So you have come here to visit Kumbh Mela? Yeah. Have you seen anything there? Yeah, a lot of things. A lot of things? Yeah. What do you like the most? The babas? The babas, yes, the babas. Their clothes? dress, Their the dress? clothes, yes. You are impressed? You all people are impressed? Very, very impressed. Very, very impressed. So will you come again to Kumbh Mela? You many times. Many times. Okay. 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 So you will also come again? Yes, of course. Yes? It's my third time in India. It's your third time in India. Yes. Oh, it's first time for Kumbh Mela or have you visited No, earlier? first time for Kumela. First time for the Mela. So say again, Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Very good. Say Namaste everyone. Namaste. Thank you. तो ये संस्कृति है हमारे देश की कि ऐसे वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है कि हर किसी का मन करता है कि उसमें और गोते लगाए जाए। क्यूआर कोड के जरिए भी महाकुंभ को इस बार पूरी तरह से डिजिटलाइज कर दिया गया है। क्यूआर कोड को जगह जगह लगाया गया है जिसके जरिए महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु इन क्यूआर कोड्स के जरिए स्कैन करके कई तरह की सुविधाएं हासिल कर सकें। किस तरह की व्यवस्था है, अमित सिंह हमारे सहयोगी बता रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तमाम योजनाएं बना चुकी हैं और उसके लिए तमाम जो अधिकारी हैं सूचना विभाग के वो लगातार काम कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्यूआर कोड। ये तमाम क्यूआर कोड है। देखिए लाल जो क्यूआर कोड है वो आकस्मिक सेवाओं के लिए, इसके बाद जो क्यूआर कोड है जो ब्लू में वो आवास एवं आहार के लिए, इसके अलावा आप ग्रीन में देख पा रहे हैं मेला प्रशासन के लिए। यूपी की उपलब्धियाँ क्या
है उसके लिए भी यहाँ पर गेरुआ में है। और कुंभ सहायक चैट बॉट हेतु QR कोड स्कैन करें यहाँ पर देखिए। और तमाम व्हाट्सएप पर भी आप कुंभ को लेकर तमाम चीज़ें आप जान सकते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरीके से QR कोड आप अपने मोबाइल में स्कैन कर सकते हैं। देखिए अब मैंने अपना मोबाइल खोला हुआ है, अब यहाँ पर QR कोड को स्कैन कर रहा हूँ तो इसके बाद सीधे यहाँ पर आ रहा है लिंक को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए महाकुंभ मेला 2025 और जितने भी आपको असिस्टेंस के लिए जो नंबर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए नंबर्स यहाँ पर देखिए, हॉस्पिटल्स और तमाम दवाई की दुकान जो हैं उनका हर एक सुविधा जो है यहाँ पर नंबर नाम के साथ आ जा रहा है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर देखिए आवास वाला यहाँ पर और आहार मैंने फूड और रहने की व्यवस्थाओं के लिए अगर मैं इसको QR कोड को स्कैन किया तो यहाँ पर देखिए आवास सुविधाएं कहाँ कहाँ आपको मिल रही हैं। उसमें यहाँ देखिए होटल एवं होटल रामा का और तमाम जो होटल के नाम हैं वो तमाम आ गए। तमाम जगहों पर इसी तरीके का होर्डिंग लगाया है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और ये QR कोड हर एक चौक चौराहे पर लगा दिया गया है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए।